ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ नंदेड़ सीरीज। एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं नंदेड़ महाराष्ट्र के कुछ और गुरुद्वारा साहिब एक्सप्लोर करने। तो सुबह ही हमने कैब बुक कर ली थी, जिसकी डिटेल्स मैंने वीडियो में भी अटैच की है, ताकि अगर आप नंदेड़ आए तो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कैब बुक नहीं करना चाहते हैं तो गुरुद्वारा हजूर साहिब की तरफ से काफ़ी सारी बसेस अवेलेबल हैं, ट्रैवलर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप ग्रुप के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं हम नंदेड़ महाराष्ट्र के एक ऐसे गुरुद्वारे से जो साइज़ में छोटा है, लेकिन अपनी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये जगह है गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब। ये सचखंड श्री हजूर साहिब से लगभग 5 किलोमीटर दूर है बाय रोड। चलिए अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और जानते हैं। माल टेकड़ी का मतलब होता है माल यानी धन या खजाना, टेकड़ी यानी छोटी पहाड़ी। ये गुरुद्वारा एक छोटी सी टेकड़ी पर बना हुआ है और लोकल बिलीफ के अकॉर्डिंग पुराने समय में यहाँ जगह का संबंध गुरु नानक देव जी से भी किया जाता है। अब जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये गुरुद्वारा श्री माल टेकड़ी साहिब के ग्रंथी जी द्वारा बताई जाती है और ये कहानी इस जगह की रूह को समझाती है। एक समय की बात है, इस जगह पर एक मुस्लिम पीर रहा करते थे। वो एक छोटी सी कुटिया में रहकर गहरी भक्ति और ध्यान किया करते थे। वो चल नहीं सकते थे और इनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। इसी दुआ के दौरान गुरु नानक देव जी स्वयं वहां पहुंचे। गुरु नानक देव जी ने पीर से कहा, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। पीर ने जैसे ही आंखें खोली, वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा, आपके दर्शन से मैं मुक्त हो गया हूँ। आपके यहाँ आने से कुटिया और ये जगह पवित्र हो गई है। गुरु नानक देव जी ने उन्हें प्यार से गले लगाया और कहा, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा एक ही काम होगा, रोज इस जगह को साफ रखना। तुम्हें रोज 2 अशरफे मिलेंगी जो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेंगी। पीर ने अपनी बची पूरी जिंदगी इसी जगह की सेवा की और लंबी अवधि के बाद उनका देहांत हो गया। उन्हें यहीं पास में दफन किया गया। इस जगह पर बाद में लक्कड़ शाह फकीर ने जिम्मेदारी संभाली। लक्कड़ शाह फकीर गुरु गोविंद सिंह जी के आने तक जीवित रहे और उनके आने पर यहाँ दबा हुआ धन उन्हें सौंप दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस धन को अपनी सेना के सिंघों में बांट दिया। ये भी माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने पहले ही कहा था, जब खालसा की संख्या 16 करोड़ होगी तो माल टेकड़ी से धन निकाला जाएगा और सबके लिए लंगर शुरू होगा। ये बातें लोक परंपरा और विश्वास पर आधारित है। आज के समय में जो भी श्रद्धालु सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए आते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहिब के दर्शन के लिए भी आते हैं। लोग मानते हैं, जिथे गुरु नानक देव जी दी कृपा हो, उत्थे सेवा ते शांति आप ही मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे गुरुद्वारे की तरफ, जो लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ माता भाग कौर जी, जिन्हें हम माई भागो के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम साल बिताए थे। माता भाग कौर जी वही महान वीर योद्धा थी जिन्होंने छलिया मुक्ते यानी वो सिख जो गुरु को छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाद में शहीद होकर मुक्ति पाई, और माता भाग कौर जी ने इनको दोबारा युद्ध के लिए तैयार किया और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खड़ी रही। ये गुरुद्वारा उस जगह पर स्थित है जहां माता जी ने गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा की और अंत तक यहीं रहकर नाम सिमरन और सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। इसी वजह से इस स्थान का नाम लोहगढ़ साहिब भी पड़ा। लो मतलब शक्ति, गढ़ मतलब किला। इस एक ऐसा किला जो शस्त्र का नहीं बल्कि हिम्मत और भक्ति का प्रतीक है। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब।
ये जगह आपको नंदेर गोदावरी की नदी के किनारे थोड़ा बाहर ले जाएगी। एक शांत और ग्रीन स्पॉट जहाँ की हवा ही अलग लगती है। ये हजूर साहिब से लगभग 9 किलोमीटर्स दूर है और आपको 15 to 20 मिनट्स का ड्राइव लग जाता है। चलिए इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1707 के दौरान गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। इसी समय मुगल बादशाह बहादुर शाह ने उनसे मद्रास मिलने के लिए बुलाया। इस यात्रा के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ पहुंचे। जब गुरुजी नंदेड़ आए तब सबसे पहले उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे अपना डेरा लगाया। इस जगह के नाम से जुड़ी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है जो कि बतलाती है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जी ने, जो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क में थे, उन्होंने एक बार गुरु जी को बहुत कीमती हीरा भेंट किया। गुरु जी ने उस हीरे को गोदावरी नदी में फेंक दिया। इस घटना से बादशाह के मन में थोड़ा सा अहंकार और थोड़ा सा अपमान का भाव आ गया। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने शांत स्वर में बादशाह को नदी की तरफ बुलाया और कहा, पानी के अंदर देखिए। बादशाह ने जब गोदावरी के जल में झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। उन्होंने देखा नदी का तल पूरा हीरों से भरा हुआ था और वो हीरा उस एक हीरे से कहीं ज्यादा कीमती और चमकदार थे जो उन्होंने गुरु जी को दिया था। उस पल बादशाह का घमंड टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि गुरुजी के दरबार में दौलत, सोना, चांदी या हीरे का कोई मूल्य नहीं है। यह सिर्फ सच, सेवा और परमात्मा का स्थान है। अपने अहंकार से मुक्त होकर बादशाह ने गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में मस्तक झुकाया। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही एक बहुत ही सिंपल सीन दिखता है। रोड साइड पर एक छोटी सी दुकान जहाँ फ्रेश गन्ने का जूस तुरंत क्रश करके दिया जाता है। और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आप नोटिस करोगे कि इस पूरे एरिया में शुगर केन की खेती फैली हुई है। दूर दूर तक गन्ने के खेत, हरियाली और ये सब मिलकर एक अलग ही रूरल महाराष्ट्र का फील देते हैं। यहाँ का गन्ना जूस कोई नॉर्मल जूस जैसा नहीं लगता, शायद इसीलिए क्योंकि गन्ना बिल्कुल फ्रेश होता है। मैं आज भी ऑनेस्टली ये कह सकती हूँ कि अभी तक इस जगह के गन्ने के जूस के फ्लेवर्स की आदत में हूँ। इतना एडिक्टिव टेस्ट है ना, बाकी जगह का शुगर केन जूस पीने का मन ही नहीं करता सच में। अब हम माता देवा जी के गुरुद्वारे में आए हैं, जो कि आज का 4th गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा हजूर साहिब से लगभग 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। ये गुरुद्वारा सिर्फ एक हिस्ट्रिकल प्लेस नहीं है, ये एक माँ का घर है, ऐसा बोला जाता है। एक ऐसी माँ का घर जिन्होंने खालसा पंथ को जन्म दिया। ये कहा जाता है कि माता जी गुरु गोविंद सिंह जी की तीसरी पत्नी थी। माता देवा जी का जन्म रोहतासगढ़, यानी आज हम जिसे बिहार कहते हैं, के आसपास हुआ था। माता जी के बच्चे नहीं थे, लेकिन इस बात ने उनके महत्व को कभी कम नहीं किया, बल्कि इतिहास ने उन्हें माता ऑफ खालसा का दर्जा दिया। उनका विवाह गुरु गोविंद सिंह जी से सन 1700 के आसपास हुआ। इस विवाह का उद्देश्य सिर्फ गृहस्थी नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक सेवा भी था। इसी वजह से आज भी माना जाता है कि खालसा सिर्फ एक वॉरियर कम्युनिटी नहीं है, बल्कि ममता से जन्मा एक रूहानी परिवार है। जैसे ही हम माथा टेकने के लिए दरबार हॉल के अंदर जाते हैं तो हमें माता साहेब जी के कुछ अस्त्र भी दिखाई देते हैं। एक सिंपल सी लाइन है यहाँ के बारे में जो दिल को काफी छू जाती है। माता साहेब दीवान ने खालसा नू माँ दी पहचान दी। ये वही जगह है जहाँ माता साहेब देवा जी गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद अपना बाकी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। ये जो आप गुरुद्वारे के पीछे देख रहे हैं, ये गोदावरी नदी है, जहाँ माता जी यहीं बैठकर महिलाओं और संगतों को सिख जीवन का मूल सिद्धांत समझाती थी। सन 1699 के वैसाखी के दिन
जब खालसा पंथ की स्थापना हुई तब माता देवाजी ने अमृत बांटने के समय पताशे डालने की सेवा की। इसका अर्थ ये था कि खालसा सिर्फ योद्धा नहीं होंगे, उनमें दया, मधुरता और मानवता भी होगी। इसी कारण उन्हें खालसा की माँ कहा जाता है। गुरुद्वारा माता साहेब देवाजी के अंदर हमें एक स्थल देखने को मिलता है जो लंगर हॉल के आगे बना हुआ है, जिसे कहते हैं अंगीठा साहिब। ये किसी एक व्यक्ति की समाधि नहीं है, ये एक मेमोरियल स्पेस है जहाँ उन महापुरुष निहंग सिंहों को याद किया जाता है जिन्होंने यहाँ सेवा की और ज्योति ज्योत प्राप्त की। ब्रह्मज्ञानी संत बाबा मती सिंह जी निहंग, संत बाबा धर्म सिंह जी निहंग सिंह बुड्ढा दल। इसका मतलब ये उच्च कोटि के निहंग संत थे। बुड्ढा दल निहंग परंपरा से संबंधित थे और इनका गहरा संबंध गुरुद्वारा माता साहेब देवाजी की सेवा और मर्यादा से रहा है हमेशा ही। बुड्ढा दल निहंग सिंहों का सबसे पुराना और मूल दल माना जाता है। ट्रेडिशनली तख्त हजूर साहेब, माता साहेब देवाजी गुरुद्वारा और आसपास के खालसा स्थल सब बुड्ढा दल निहंगों की मर्यादा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन निहंग महापुरुषों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने गुरुद्वारे की सेवा, ज्योति ज्योत और खालसा मर्यादा को संभाला। यहाँ रेगुलर लंगर की सेवा उपलब्ध होती है, तो अगर आप भी गुरुद्वारा माता साहेब देवाजी के दर्शन के लिए आए तो लंगर जरूर छकें। तो आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं आज के 5वें गुरुद्वारे की तरफ, जो कि है गुरुद्वारा माता जीत कौर जी का। ये गुरुद्वारा हजूर साहिब से लगभग 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति और यहाँ की कहानी सब कुछ अपने आप में बहुत खास है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। माता जीत कौर जी, जिन्होंने बाद में माता सुंदरी जी के नाम से भी पहचान पाई, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पहली पत्नी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिन्हें सिख इतिहास में 4 साहिबजादे कहा जाता है। इनमें से माता जीत कौर जी यानी माता सुंदरी जी के भी एक पुत्र थे, जिनका नाम था साहिबजादे अजीत सिंह जी। ये गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। ये माना जाता है कि माता जीत कौर जी कुछ समय के लिए इसी जगह पर रही थी और गुरु साहिब के साथ यहाँ काफ़ी गहरा संबंध रहा। इसीलिए या इनकी याद में यहाँ ये गुरुद्वारा स्थापित किया गया ताकि हम उनकी सेवा, त्याग और जीवन को याद कर सकें। इस गुरुद्वारे की इम्पोर्टेंस सिर्फ हिस्ट्री की वजह से ही नहीं है, बल्कि माता जी के त्याग और हिम्मत की वजह से है। माता जीत कौर जी ने खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु साहिब जी का पूरा साथ दिया था। ये भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद माता साहेब देवा जी ने और माता साहेब सुंदरी जी ने साथ मिलकर सिख पंथ का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हुक्मनामे जारी किए, सिख मर्यादा को संभाला और संगत को एकजुट रखा। 5 गुरुद्वारों के दर्शन के बाद अब हम आ पहुंचे हैं आज के 6ठे गुरुद्वारे की तरफ, जो कि है गुरुद्वारा शिकारघाट साहिब, जो कि हजूर साहिब से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, इस जगह का नाम शिकारघाट क्यों पड़ा? शिकार का मतलब तो होता है हंटिंग। तो आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी जब नंदेड़ आए थे तो वो यहाँ आकर शिकार खेलते थे, यानी हंटिंग के लिए आते थे। यहाँ एक बहुत फेमस स्टोरी है। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने यहाँ एक रैबिट यानी एक खरगोश का शिकार किया था, लेकिन वो कोई मामूली खरगोश नहीं था। वो पिछले जन्म में भाई मूला जी थे, जो गुरु नानक देव जी के टाइम के एक सिख थे। किसी वजह से वो पिछले जन्म में मुक्ति नहीं पा सके थे और भटकते रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ आकर उस खरगोश को मुक्त किया और उन्हें मोक्ष दिलाया। इसीलिए सिख हिस्ट्री में इस जगह की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये प्रूफ है गुरु साहिब की ग्रेस का। जैसे गुरबानी में कहा गया है, तुमरी सरन तुमरी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राख ले हो मोहे निर्गुण दाता, तुमरे काज सवारे। इसका मतलब है कि जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो वो हमारे सारे बिगड़े काम बना देते हैं। माथा टेकने के बाद हमें यहाँ प्रसाद मिला और फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें सरोवर दिखा। ये सरोवर गोदावरी नदी के पास ही स्थित है, इसलिए यहाँ का पानी और पूरा एनवायरनमेंट बहुत पवित्र माना जाता है। जब संगत यहाँ माथा टेकने के बाद आती है तो ज़्यादातर लोग सिर्फ कुछ मिनट यहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ आकर पानी को हाथ लगाकर माथे से लगाते हैं। कुछ लोग आंखें बंद करके अरदास करते हैं तो कुछ बस शांति से बैठे रहते हैं। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई रूल नहीं है। जो जैसे भाव लेकर आता है, वाहिगुरु उस भाव को स्वीकार करते हैं। जब हम यहाँ आए थे तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप काफ़ी तेज़ थी और ऑनेस्टली काफ़ी थकान भी हो रही थी, क्योंकि गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब एक्सप्लोर करने के बाद हमें और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी। इसलिए हमने यहाँ रुककर थोड़ा रिफ्रेश होने का सोचा। गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब के बाहर आते ही आपको छोटी छोटी लोकल शॉप्स दिख जाती हैं, जो इस जगह का एक्सपीरियंस और ज़्यादा रियल बना देती हैं। ये फैंसी कैफ़ेज़ नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल लोकल और सिंपल स्टॉल्स हैं, जहाँ गरम गरम पकौड़े, चाय, कोल्ड ड्रिंक, जूस और सीज़नल चीज़ें मिल जाती हैं। हमने यहाँ गन्ना जूस लिया, जो बिल्कुल फ्रेश मशीन से तुरंत निकाला हुआ था। इस तरह छोटे छोटे स्टॉल्स मुझे बहुत पसंद आते हैं पर्सनली, क्योंकि ये एक जगह को ज़्यादा ह्यूमन और ग्राउंडेड बनाते हैं। ना कोई शो ऑफ, ना कोई रश, बस सिंपल खाना, सिंपल लोग और सच्ची मेहनत। अगर आप शिकार घाट साहिब आ रहे हो तो इन छोटी छोटी शॉप्स को स्किप मत कीजिएगा। ये आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस का छोटा सा लेकिन यादगार हिस्सा बन जाती हैं, स्पेशली जब गर्मी हो, प्यास हो और आगे का सफ़र बाकी हो। गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब के दर्शन के बाद अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से निकलकर रूट काफ़ी सिंपल और स्मूथ है। रूट ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है और अगर आप गूगल मैप्स फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री ड्राइव होती है। बीच बीच में लोकल ट्रैफिक मिलता है, लेकिन ओवरऑल रूट कंफर्टेबल है। इस गुरुद्वारे का डिस्टेंस हजूर साहिब से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का होता है। तो अब हम पहुंच गए हैं आज के 7वें गुरुद्वारे में, जो कि है गुरुद्वारा श्री संगत साहिब। इस जगह का डायरेक्ट लिंक हमारे आज के फर्स्ट एक्सप्लोर किए हुए गुरुद्वारा माल टिकरी साहिब से है। चलिए फिर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं और समझते हैं दोनों गुरुद्वारों के कनेक्शन को। जब गुरु गोविंद सिंह जी नंदेड़ आए थे तो उनके साथ बहुत सारी फौज और संगत थी। ये वो जगह है जहाँ गुरु साहिब ने डेरा लगाया था और संगत से मिले थे। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की फौज में जो सेना थी, उनकी सैलरी यानी तनख्वाह देने का वक्त आ गया था, लेकिन पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो गुरु साहिब ने जो धन माल टेकरी साहिब से निकाला था, उसे यहाँ ले आए। गुरु साहिब ने यहाँ एक ऊंचा स्थान चुना। उन्होंने अपनी ढाल और एक देग को सोने की मोहरों से भर दिया और बिना गिने उन्होंने अपने हाथों से सबको धन बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसको कितना मिल रहा है। उनका मैसेज क्लियर था, वेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कंटेंटमेंट यानी संतोष और सेवा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं, गुरु के दरबार में कोई हिसाब नहीं होता, बस रहमत होती है।
इसीलिए आज भी कहा जाता है कि दाता ओ ना मंगिए फिर मंगना मोल न होवे। इसका मतलब है कि उस दाता से मांगो जिसे मांगने के बाद फिर कभी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। लोग मानते हैं कि जो भी यहाँ श्रद्धा से आते हैं उनकी फिनेंशियल परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ गुरु जी ने खुले हाथों से खजाने लुटाए थे। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। धूप तेज थी लेकिन एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन नहीं था, क्योंकि अब हम उस जगह जा रहे थे जिसका वेट हमने सुबह से किया था। हम जा रहे हैं अस्तबल यानी स्टेबल में गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े के दर्शन करने। हजूर साहिब से यहाँ का डिस्टेंस लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचते ही अलग सी रॉयल्टी फील होती है। मेन गेट से हमने काले चने का पैकेट लिया जो कि अंदर चढ़ाया जाता है। यहाँ जो हॉर्सेस हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े के वंशज हैं। ये कोई आम घोड़े नहीं हैं। इनकी सेवा, इनका रख रखाव बिल्कुल किसी राजा की तरह किया जाता है। इस अस्तबल में देखे तो बहुत से घोड़े हैं, लेकिन इनमें से सबसे फेमस नाम है बाबा अनमोल सिंह जी और बाबा जोधा सिंह जी। हाँ, आपने सही सुना। यहाँ घोड़ों के नाम के पीछे भी सिंह लगाया जाता है, क्योंकि इन्हें खालसा पंथ का हिस्सा माना जाता है। और सबसे ज़रूरी बात कि इन पर कोई नहीं बैठता। इनकी पीठ पर काठी नहीं डाली जाती, क्योंकि माना जाता है कि ये सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी की सवारी के लिए रिजर्व्ड हैं। सिर्फ कुछ ऑस्पिशियस दिनों में इन्हें सजाया जाता है और नगर कीर्तन में सबसे आगे लीड करने के लिए निकाला जाता है। उस दिन इनका चलने का स्टाइल देखने वाला होता है, बिल्कुल वॉरियर्स की तरह। आप नोटिस करेंगे इनका रंग सफ़ेद है, लेकिन हिस्ट्री में हम नीला घोड़ा सुनते हैं। एक्चुअली ये ब्लू रोअन ब्रीड के वंशज हैं। शुरू में इनका रंग ब्लू ग्रे होता था, जो धूप में नीला चमकता था। ओवर द जेनरेशंस वो रंग अब सफ़ेद हो गया है, लेकिन इनकी ब्लड लाइन वही पुरानी है। अस्तबल को आमतौर पर हॉर्स स्टेबल समझा जाता है, लेकिन कल्चरल और रिलीजियस नज़रिए से इसका मतलब ज़्यादा गहरा है। सिख परंपरा में गुरु और उसके घोड़े का रिश्ता बहुत सेक्रेड माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी को अक्सर नीले घोड़े वाले का जिक्र मिलता है। यहीं से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है कि गुरु जी के घोड़े का यादगार यही रखा गया है या संभाला गया है। आज भी लोग अस्तबल पर आके घोड़ों को देखते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि और भी अनेक घोड़े देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ जो यहाँ आने वाले हर शख्स के सुनने पर वो हैरान कर देती है। यहाँ के लोकल्स और पुराने सेवादार का मानना है कि गुरु गोविंद सिंह जी आज भी यहाँ आते हैं। कई बार सुबह सुबह जब अस्तबल खुलता है तो घोड़े पसीने में भीगे हुए मिलते हैं और उनकी सांसें तेज चल रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अभी किसी लंबी राइड से वापस आए हैं। ये विश्वास या श्रद्धा ही इस जगह को जिंदा रखती है। अब हम इन घोड़ों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो तस्वीर बनती है, गुरु साहिब हाथ में बाज लिए नीले घोड़े पर सवार। मन से बस यही निकलता है, नीले घोड़े वालिया सदा सदा तेरी जय, अमृत दे दातिया सदा सदा तेरी जय। यहाँ आकर जो कनेक्शन फील होता है ना, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप नंदेड़ आ रहे हैं तो हजूर साहिब माथा टेकने के बाद अस्तबल ज़रूर आइएगा। इन घोड़ों की आंखों में देखना आपको हिस्ट्री फील होगी। और एक अमेजिंग बात बताऊं, इन्हें डाइट में
देसी घी, चना और ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए जाते हैं और गर्मियों में इनके लिए स्पेशल एसी और कूलर्स चलाए जाते हैं। है ना ये अमेजिंग? अस्तबल से बाहर निकलते ही हमारी नज़र पड़ी गेट के बिल्कुल राइट हैंड साइड पर। ये है हमारा आज का 8वां गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बौली दमदमा साहिब। सबसे पहले नाम का मतलब समझते हैं। दमदमा का मतलब होता है ए प्लेस टू रेस्ट या सांस लेना, और बौली का मतलब होता है एक ऐसा कुआं जहाँ सीढ़ियाँ नीचे पानी तक जाती हैं। हिस्ट्री बताती है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी शिकार से वापस आते थे या फौज की एक्सरसाइज देखते थे तो वो यहाँ बैठकर आराम करते थे। ये वो जगह है जहाँ गुरु साहिब अपनी कमर कसा यानी वेस्ट बेल्ट खोलते थे और थोड़ी देर सुकून से बैठते थे। गुरुद्वारा बौली दमदमा साहिब से निकलने के बाद हम गए आज की हमारी फाइनल और सबसे इम्पैक्टफुल जगह, गुरु गोविंद सिंह जी म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये सिख इतिहास को समझने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेस है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, म्यूज़ियम के अंदर ज़्यादा शूटिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको विजुअल्स ज़्यादा नहीं दिखा पाई, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ कैमरे से ज़्यादा आँखों और मन से देखना ज़रूरी है। हमें एंट्री के टाइम पे टिकट्स लेनी पड़ती है, जिसकी कॉस्टिंग 20 रुपीज़ पर पर्सन की है। तो हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में छोटा सा एक पार्क दिखता है जहां आप बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए म्यूज़ियम के अंदर जाते ही आपको सिख हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगती है। वॉल्स पर पेंटिंग्स है जो सिख इतिहास को और उसकी पूरी कहानी को सुनाती है। गुरु साहिबान का जीवन, उनका संघर्ष, उनकी यात्रा और उस दौर के बैटल्स, सब कुछ बहुत क्लियरली और रिस्पेक्टफुली डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र भी रखे गए हैं, जैसे तलवार, भाले और अन्य युद्ध के हथियार। कुछ ऐसे अस्त्र जो गुरु साहिबान के समय से जोड़े जाते हैं और कुछ ऐसे जो उस दौर की सिख फौज या सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। उन्हें देखकर ये समझ आता है कि सिख इतिहास सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का नहीं बल्कि करेज, सेक्रीफाइस और डिसिप्लिन का भी इतिहास है। इस म्यूज़ियम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है कि ये कंफ्यूज नहीं करता। सब कुछ सिंपल और क्लियर वे में एक्सप्लेन किया गया है। चाहे आप सिख हिस्ट्री पहले जानते हो या नहीं, यहाँ से आप कुछ न कुछ सीख कर ज़रूर निकलते हो। तो म्यूज़ियम विज़िट के साथ हमारा ये नंदेड़ टूर यहीं ख़त्म होता है। हमने अपनी ट्रेन हजूर साहिब नंदेड़ रेलवे स्टेशन से बुक की है। अच्छी बात यह है कि स्टेशन गुरुद्वारा साहिब से बहुत पास है, सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और हमारे स्टे से 1.7 किलोमीटर। इस ट्रिप में जो प्लेसेस हम मिस कर गए हैं उनको हम बिल्कुल भूले नहीं हैं। अगली नंदेड़ ट्रिप में हम आपको उन सब जगहों को कवर करते हुए दिखाएंगे और उनकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नंदेड़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।